यूएई के एयर शो में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। हमारे एक बहादुर पायलट की इस हादसे में जान चली गई। पूरा देश शॉक में है। सवाल उठ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 5 दिनों में ग्लोबल डिफेंस मार्केट में क्या क्या हुआ है, तब आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बिजनेस है, जहां प्रॉफिट्स बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में काउंट होते हैं। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कंट्रीज वॉर्स क्रिएट करती हैं, टेंशंस बढ़ाती हैं और राइवल्स को कमजोर दिखाने की हर पॉसिबल कोशिश करती हैं। अब सवाल यह है कि भारत इस होल सिनेरियो में कहां खड़ा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। साल 2014 में भारत जब डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता था तो उसकी वैल्यू सिर्फ 684 करोड़ रुपए थी। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आज यानी 2024-25 में ये फिगर 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हम अब एक सीरियस कॉम्पिटिटर बन चुके हैं उन देशों के लिए जो डेकेड से इस मार्केट को डोमिनेट करते आए हैं। अब सोचिए, अगर आप अमेरिका, चाइना, रशिया या फ्रांस होते और अचानक आपको यह दिखने लगे कि भारत जैसा देश जो पहले आपका कस्टमर था अब आपका कॉम्पिटिटर बन रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली परेशानी होगी ना। और यही परेशानी है जो इन बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को हो रही है। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं जो इतनी शॉकिंग है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यह सब कोइंसिडेंस हो सकता है। पिछले 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में दोस्तों, इतना कुछ हुआ है कि अगर आप इन इवेंट्स को एक साथ रखकर देखेंगे तो पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 17 नवंबर से। इस दिन अचानक यूक्रेन ने अनाउंस किया कि उन्हें फ्रांस से लगभग 100 राफेल फाइटर जेट्स चाहिए। अब ये कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं है। राफेल वही विमान है जो भारत के पास भी है और जिसने भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। यूक्रेन की ये डिमांड सुनकर सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई होगी सोचिए? बिल्कुल सही, अमेरिका को, क्योंकि यूक्रेन तो ट्रेडिशनली अमेरिकन वेपन्स पर डिपेंडेंट रहा है और अगर वो फ्रांस से डील करने लगा तो अमेरिका की डिफेंस सेल्स को डायरेक्ट हिट लगेगा। अब आइए बात करते हैं 20 नवंबर की, जो शायद इस पूरी टाइमलाइन में सबसे इंटरेस्टिंग दिन है। इसी दिन रशिया ने भारत को एक बड़ा प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको Su-57 देने को तैयार हैं, जो कि 5th जनरेशन का एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रशिया ने यह भी ऑफर किया कि वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और भारत इस एयरक्राफ्ट को अपने यहां मैन्युफैक्चर कर सकता है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को कंट्रीज अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं और रशिया खुलकर भारत को यह ऑफर कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ यूक्रेन, जो अमेरिका का क्लोज अलाई माना जाता था, वो फ्रांस से डील्स करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया ओपनली भारत को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ऐसे में अमेरिका क्या सोच रहा होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। अमेरिका, जो डेकेड से डिफेंस मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है, उसे अचानक यह महसूस हो रहा है कि उसकी ग्रिप लूजनिंग हो रही है। और फिर 20 नवंबर को ही सेम डे पर यूएस कमीशन ने एक और शॉकिंग रेवलेशन किया। उन्होंने पब्लिकली ये एडमिट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब टेंशन्स चल रहे थे, उस दौरान चाइना ने डेलिबरेटली एक मैसिव कैंपेन चलाया था राफेल फाइटर जेट्स को डिफेम करने का। चाइना ने सिस्टमैटिकली ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की थी कि राफेल अनरिलायबल है, ओवररेटेड है। अब सवाल यह है कि चाइना को इतनी प्रॉब्लम क्यों थी राफेल से? जवाब सिंपल है, क्योंकि राफेल भारत के पास है और वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और अगर ये एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल रहा तो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रांग होगी और चाइना को अपने नेबरिंग राइवल के रूप में एक और पावरफुल इंडिया फेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी 20 नवंबर को भारत ने अमेरिका से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की घोषणा की। हमने कहा कि हमें तत्काल यानी इमीडिएट बेसिस पर $93 मिलियन की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स चाहिए और करीब 100 यूनिट्स चाहिए। अब जैवलिन कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है। ये वही वेपन सिस्टम है जिसने यूक्रेन रशिया वॉर में गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। यूक्रेन ने इन्हीं जैवलिन मिसाइल से रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो सवाल उठता है कि भारत को अचानक इतनी इमरजेंसी में ये मिसाइल्स क्यों चाहिए? क्या हम किसी आने वाली सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? और अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही हुआ, तो रुकिए, अभी और भी है। 17 नवंबर को भारत ने यह अनाउंस किया कि अब हम अमेरिका से 10% LPG इंपोर्ट करेंगे। यह भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 7 नवंबर को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले साल तक भारत अपना खुद का इंडिजिनस जेट इंजन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों, जेट इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और गार्डेड टेक्नोलॉजीज में से एक है। आज तक सिर्फ चंद देशी एडवांस जेट इंजन बना पाए हैं और अगर भारत ये कर लेता है तो हम कंप्लीट सेल्फ रिलायंस अचीव कर लेंगे डिफेंस एविएशन में।
सोचिए अगर आप अमेरिका होते और आप डेकेड से भारत को इंजन्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होते और अचानक भारत कहे कि अब हमें आपकी इंजन्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अपनी बना लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली और यही फ्रस्ट्रेशन है जो अमेरिका महसूस कर रहा है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम एज सिटीजन्स अवेयर रहें। दोस्तों, जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो मेरा पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करना होता है। एम्पावर करना इस सेंस में कि आप खुद क्रिटिकली थिंक कर सकें, खुद इवेंट्स को कनेक्ट कर सकें और खुद समझ सकें कि दुनिया में एक्चुअली क्या चल रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ हेडलाइन पढ़े तो लगेगा कि तेजस क्रैश हो गया, बहुत दुखद घटना है। बट जब आप डीपर जाते हैं, जब आप पिछले 5 दिनों की टाइमलाइन देखते हैं, जब आप ग्लोबल डिफेंस मार्केट की डायनामिक समझते हैं, तब पूरी तस्वीर बदल जाती है। तब आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े चेस गेम का हिस्सा हो सकता है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग है जो हमें डेवलप करनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जो एरा है आज, उसमें सबसे पावरफुल वेपन है आपकी खुद की एनालिटिकल एबिलिटी। कोई भी आकर के आपको कोई भी नैरेटिव फीड कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आप पैटर्न समझते हैं, तो आप उस नैरेटिव को चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, या अगर आपकी अपनी कोई एनालिसिस है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और जितना पॉसिबल होता है रिप्लाई भी करता हूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट में बता दें, क्योंकि ये चैनल आप सबका है और मैं वही कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करे। अंत में हमारे उस शहीद पायलट को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई, चाहे ये एक्सीडेंट था या कुछ और, उनकी सैक्रिफाइस को हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाएंगे ताकि उनकी सैक्रिफाइस व्यर्थ ना जाए। क्योंकि अल्टीमेटली यही तो है देशभक्ति, कि हम अपने नेशन को स्ट्रांग बनाएं, सेल्फ रिलायंट बनाएं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स आएंगी, जैसे जैसे ग्लोबल सिनारियो और डेवलप होगी, मैं आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। आईसी मंत्रा के साथ बने रहें फॉर मोर सच डीप एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंडिया।